हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मॉडल बहू सावित्री एक दिन बाजार के लिए निकलती है और देखती है एक बाइक से गुजरते हुए एक औरत को देखती है जो बहुत छोटे कपड़े पहने होती है, जिसकी टांगे बिल्कुल दिख रही होती है। सावित्री अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, छी छी छी, ये कैसे कपड़े पहन रखी है इसने। हे राम, कैसे लोग हैं। हमारे जमाने में ऐसा था कि हम 5 साल के बच्चे भी इतने छोटे कपड़े नहीं पहनते, और आजकल की तो 25 साल 30 साल की औरतें ऐसे कपड़े पहन रही हैं। वो अपने घर आती है, से वो बहुत परेशान होती है, जिसके कारण वो अपनी बहू को बुलाती है और बड़ी बहू को बुलाती है और उसे कहने लगती है, का पल्लू ऐसे क्यों गिरा हुआ है, सही कर। हमारे घर पे एक नियम और कानून से चलना पड़ता है, सर से पल्लू भी नहीं खिसकना चाहिए। हमारे एक जमाने था जिसमें हम सर से पल्लू भी खिसकने नहीं देते थे। ऐसे सिर पे पल्लू रखकर पूरे दिन हम पानी भर के मटके में लाते, खेती बाड़ी गाय भैंस सब करते थे, सिर से पल्लू नहीं हटने देते थे। एक तुम लोगों का है, सिर से पल्लू हटता रहता है, तुम लोग का सिर से पल्लू नहीं हटता। उदास मन से बड़ी बहू खाना बनाने के लिए निकल जाती है। टीवी देखने लगती है, जिससे उसे सूर्य ग्रहण का पता चलता है। वो कहती है, आज सूर्य ग्रहण था। बहू को बोलती है, आज खाना नहीं बनेगा, जब तक सूर्य ग्रहण खत्म नहीं होगा तब तक कोई ना खाए, ना खाना बनेगा ना कोई खाएगा। वैसे ही सावित्री का बड़ा बेटा आता है और फ्रिज से ब्रेड और जैम निकाल के खाने लगता है। अपने बड़े बेटे पे गुस्सा करने लगती है कि सूर्य ग्रहण था, तुमने आज खा कैसे लिया, अभी के बाद खाना था, तुमने ये क्या कर दिया, शगुन कर दिया तुमने तो। उसका बेटा कहता है, क्या माँ, तुम अभी भी पुराने जमाने में, थोड़ा बदलाव लाओ अपने पर। सावित्री लेकिन पुराने जमाने की हालात वाली थी। बाद उसका छोटा बेटा अपनी भाभी को आकर कहता है कि भाभी, मुझे मेरे ऑफिस में एक लड़की से प्रेम हो गया है और वह बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यह बात अपने घर वालों को भी बताता है। घर वाले कहते हैं ठीक है, करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सावित्री बोलती है, ठीक है, मेरा बेटा कहीं शहर में ना चला जाए, इसके कारण हम शादी कर देते हैं, कम से कम यहाँ तो आकर रहेगा। धन्यवाद। उसकी शादी हो जाती है। उसकी बहू गाँव आती है। बीच रास्ते दी के जोड़े में उसे बहुत घुटन महसूस होने लगती है और वो गाड़ी रुकवा कर कहती है कि रुको, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। वह कपड़े चेंज करके घर को आती है। जैसे ही सावित्री कुछ गांव वालों को लेकर गृह प्रवेश के लिए खड़ी होती है, तो देख हैरान हो जाती है कि यह कितने छोटे कपड़े पहन रखी है, इतने छोटे स्कर्ट और टॉप पहन रखी है और सिर पे दी का चुन्नी। सावित्री का छोटा बेटा सावित्री को समझाने लगता है कि माँ, वो रास्ते में का जोड़ा बहुत भारी था, जिससे इसकी वोमिटिंग स्टार्ट हो गई थी, इसीलिए चेंज करके आई है। इतने छोटे कपड़े पहन रखी हो, नहीं, तुम पैर छूना नहीं होगा। गृह प्रवेश करके दोनों घर के अंदर आते हैं। सावित्री सोचने लगती है कहीं मुंह दिखाई में भी ये छोटे कपड़े ना पहन ले, इसीलिए वो अपनी छोटी बहू के कमरे में जाती है और कहने लगती है, तुम मुंह दिखाई में क्या पहनने वाली हो मुझे। प्रिया अपने कपड़े दिखाती है। सावित्री कहने लगती है, काले रंग के कपड़े, शादी के बाद काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते हैं, तुम और कोई कपड़े हैं तो दिखाओ। या और अपने जितने भी कपड़े होते हैं सब दिखाने लगती है। उसमें से एक गुलाबी कलर की साड़ी दिखती है। वह कहती है, यही साड़ी पहनकर तुम बाहर आना। प्रिया साड़ी पहनकर बाहर आती है। सावित्री को सभी गांव वाले कहने लगते हैं, वाह सावित्री, तूने तो कमाल ही कर दिया, मॉडल बहू को ही दिन में ही सुधार दिया। और सावित्री प्रिया को कहने लगती है, लो बहू, सबके पैर छुओ। प्रिया सबके पैर छुओ। प्रिया उदास मन से अपने कमरे में आती है। उसके पीछे पीछे उसकी बड़ी बहू आती है, उसे समझाने लगती है कि सुना ऐसी ही है, वो बहुत पुराने ख्यालों की है, वह तो सिर से पल्लू भी नहीं हटने देती, ना उनकी मर्जी का खाना नहीं बना सकते, बिना उनकी मर्जी से रह नहीं सकते, तुम्हें भी ये सब चीजें करनी पड़ेगी। प्रिया कहती है, मैं बस सिर्फ एक हफ्ते ही ये सब करूंगी, मैं उनकी बातें नहीं मान पाऊंगी। उसका पति प्लान बनाता है घूमने जाने का, तैयार होने लगते हैं। यहाँ सावित्री आती है और अपनी बहू को बोलती है, दिखा तो। प्रिया अपने मन ही में बात कर रही होती है कि मुझे पता ही था कि मेरे कपड़े तो बिना चेक किए मुझे जान ही नहीं देगी। प्रिया वहाँ जाती है घूमने के लिए और वहीं पे मॉडर्न कपड़े खरीदती है और बहुत सारी फोटो क्लिक कर लेती है। यहाँ एक दिन सावित्री उसकी फोटो देख लेती है। ऐसा होती है, सावित्री की सास एक टॉप और जीन्स पहनकर आती है और सावित्री को कहने लगती है, मैं बूढ़ी होकर जब जीन्स और टॉप पहन सकती हूँ तो मेरी पोता बहू क्यों नहीं पहन सकती। सावित्री, तुम अब पुराने ख्यालातों से थोड़ा निकलो और हिसाब से बदलो। सावित्री को कहने लगती है, तुम्हें पता है आज कि क्या हुआ है। सावित्री बोलती है, हाँ माँ जी, बताओ क्या हुआ है। आज एक औरत को मैंने हॉस्पिटल छोड़ के आई हूँ। वो औरत बाइक पे साड़ी पहन के सिर पे पल्लू लेकर जा रही थी, बाइक के चक्के में फंस गया, जिसके कारण वह गिर गई और उसे बहुत चोट लग गई, जिसके कारण उसे अस्पताल में एडमिट कर आई हूँ। और पता है तुम्हें वो कौन थी? वो तुम्हारी बड़ी बहू थी। तो थोड़ा सा अपनी सोच को बदलो। सावित्री इस बात को सुनकर रोने लगती है
जिससे उसे ये एहसास होता है कि हाँ, मैं बड़ी गलती कर रही हूँ। और अब सावित्री बदल जाती है, जिससे अब सावित्री बदल जाती है और अपनी बहुओं को उनकी मर्ज़ी के हिसाब से उसे रहने देती है।